मुझे लोरी सुनाकर सुला दीजिए ना माता। कैसे सुनाऊं इसे लोरी? कहीं देवी संज्ञा ने सुन लिया तो? यदि मैं आपका ये आदेश मानना अस्वीकार कर दूं तो मैं तुम्हारा और छाया का रहस्य सूर्यदेव को बता दूंगा। आज ही उस शनि को निकाल फेंकती सूर्यलोक से, परंतु पिताश्री ने ऐसा बंधन बांध दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। क्या करूं समझ नहीं आता। ये स्वर कैसा? ये अभी तक गई नहीं यहाँ से। कोई तो था यहाँ।
मैं जानती हूँ ये तुम ही हो छाया। मेरे समक्ष आओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मत भूलो तुम मुझसे जन्मी हो और मैं तुम्हें नष्ट भी कर सकती हूँ। बच नहीं पाओगी छाया। भूल रही हो, तुम केवल एक परछाई हो, मैं एक देवी। मूर्ख, समझ रही थी मुझसे छिप पाएगी। मुझे आपका कोई मार्ग नहीं। काकोल, माता, माता, आप यहाँ, वो भी इस समय? नींद नहीं आ रही तो सोचा कनिक उपवन में घूम लूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शनि ने कहा कि मैं बाहर जाऊं। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था माता। अब आप ही बताइए माता, ये छुटकू मुटकू गोल मटोल पंछी उपवन के अतिरिक्त अब कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है, रात्रि बहुत हो गई है, कहीं और जाकर सो जाओ। क्या आप पृथ्वी सृजन के प्रतिनिधि के लिए शनि का चुनाव नहीं करेंगे देवराज? किसी मूल्य पर नहीं। परंतु देवराज, हमने देखा है कि न्याय और धर्म का पूर्ण ज्ञान है शनि को। वो निष्पक्ष होकर न्याय करता है। इसीलिए वो मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं चाहिए देवगुरु। देव होकर भी वो कब दानवों के पक्ष में खड़ा हो जाए, कोई नहीं जानता। परंतु आपके अनुमान से दानवों की ओर से किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे शुक्राचार्य? शनि। शनि ही दानवों की ओर से प्रतिनिधि बनेगा। ये जानते हुए कि शनि एक देव पुत्र है। हाँ, क्योंकि शनि की सोच देव और दानव दोनों से बहुत ऊंची है। परंतु यदि इंद्र ने शनि को अपनी ओर से चुना तो? नहीं, कभी नहीं। इंद्र कभी उसे अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता।
जिसे वो नियंत्रित ना कर सके। इसलिए शनि का हमारे पक्ष की ओर से खड़ा होना हमारे हित में होगा। अपना हित साधने के लिए निसंदेह शुक्राचार्य शनि को ही चुनना चाहेगा, परंतु मैं उसकी कामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। इस बार ना तो शनि शुक्राचार्य की सहायता कर पाएगा और ना ही इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर पाएगा। पर कैसे? भोर होने को है देवगुरु, और वैसे भी स्मरण नहीं कि कितने समय से मैंने सूर्य लोक में सूर्य उदय नहीं देखा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। सूर्य 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 ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। देवगुरु और देवराज एक साथ सूर्यलोक में स्वागत है। प्रणिपात देवगुरु। यशस्वी भव सूर्यदेव। इतनी भोर देवों के दो महान पदाधिकारियों का आना संकेत है कि विषय गंभीर है। हाँ सूर्यदेव, क्योंकि आदेश उनका है जो हम देवों से भी उच्च स्थान पर, महादेव का। महादेव का? हाँ सूर्यदेव, महादेव ने सूचित किया है कि मनुष्यों और पृथ्वी के सृजन का समय आ चुका है। महादेव चाहते हैं कि सूर्यलोक में एक सभा बुलाई जाए जिसमें देव और दानव अपना अपना प्रतिनिधि चुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सृष्टि पर अधिकार किसका होगा, देवों का या उन दानवों का। तो उसके लिए यहां आकर समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है देवराज? आप देवराज है और देवों के विषय में आपसे श्रेष्ठ ना कोई जानता है और ना ही कोई प्रस्तुत कर सकता है। समस्या तो इनके देवराज होने में ही है सूर्यदेव। देवताओं के राजा होने के नाते इन पर उंगलियां उठ सकती हैं कि ये देवताओं का बल बढ़ाने के लिए पक्षपात करते हैं। तो आप मुझसे परामर्श लेने आए कि देवताओं का प्रतिनिधि कौन होगा? परामर्श लेने नहीं देव, प्रार्थना करने आए कि आप देवताओं के प्रतिनिधि बने। परंतु मैं भी एक देव हूं। देवताओं के हित में निर्णय लेने का आक्षेप मुझ पर भी लग सकता है। नहीं सूर्यदेव, देव होने के पश्चात आपका कर्तव्य सृष्टि के हर जीव के लिए समान है। आपसे श्रेष्ठ पात्र और कोई नहीं। इंद्रदेव का कथन सत्य है सूर्यदेव। इस संसार के किसी भी प्राणी में इतना साहस नहीं
कि आपकी निष्पक्षता पे प्रश्न उठा सके। देवगुरु का आदेश मैं नहीं डाल सकता, परंतु प्रश्न यह है कि असुर अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे? उचित समय पर उचित प्रश्न किया है आपने सूर्यदेव। मंत्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभूतारग्रहाणां च पीडा हरतु मे बिना अनुमति के सूर्यलोक में आने का साहस कैसे किया शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, अतिथि वो जो बिना तिथि बताए चला है, और इस अतिथि का स्वागत मैं एक शुभ समाचार के साथ करूंगा कि सूर्यदेव देवताओं के प्रतिनिधि बनने के लिए सज्ज हैं। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपको एक उत्तम और निष्पक्ष प्रतिनिधि मिल गया सूर्यदेव के रूप में, बधाई हो। परंतु आपने सूर्यदेव को सूचित किया है कि इस विवाद में हारने वाले को सदा के लिए देवलोक से निष्कासित करके पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। जब खेलने की बारी आए तो आप किसी को नहीं छोड़ते हो देवराज इंद्र, चाहे वो देव हो या दानव। परंतु जब चुनने की बारी आए तो निश्चित रूप से मेरा चयन आपसे श्रेष्ठ होगा। आप कहना क्या चाहते हैं शुक्राचार्य? यही, असुरों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। भले ही वो सूर्यदेव नहीं, परंतु न्याय में वो सूर्यदेव से कम भी नहीं। शनि, 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 शनि। एक माता के लिए इससे अधिक सुख कोई नहीं होता कि वो अपनी संतान को सुख से सोते देखे। सारी रात जैसे एक पल में बीत गई। कदाचित मैं सदा ऐसा कर पाती पुत्र, पर संभव नहीं। असंभव। शनि एक देव है, वो असुरों का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। यह चयन करना आपका अधिकार नहीं है सूर्यदेव। महादेव के आदेशानुसार हम असुर अपना प्रतिनिधि चुन चुके हैं। अब शनि को हमारा प्रतिनिधित्व करना है या नहीं, यह शनि को निश्चित करना होगा सूर्यदेव। आपने सुना नहीं शुक्राचार्य कि शनि सभा में भाग नहीं लेगा। उसके पिता सूर्यदेव ये निर्णय ले चुके हैं। उचित कहा इंद्रदेव ने। संतान का निर्णय पिता से भिन्न नहीं हो सकता।
आप शनि को बुलाए सूर्यदेव। मैं स्वयं देखना और सुनना चाहता हूं कि उसका निर्णय क्या है। सूर्यदेव, यदि एक देव ही एक देव के विरुद्ध खड़ा होगा तो इन दानवों की जीत तो वैसे ही हो जाएगी। आप शनि को समझाइए सूर्यदेव कि इस प्रकरण से दूर रहे, यही हमारे हित में है। तो ठीक है, मैं शनि को लेकर आता हूं, परंतु स्मरण रहे उसकी जीवा से सुनते ही कि वो असुरों का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, यहां से प्रस्थान करने में विलंब ना करना। शनि, ये तो सूर्यदेव का स्वर है, वो आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। माता, कहाँ जा रहे हैं आप? सूर्यदेव, आप इतनी भोर में? शनि से कहो तुरंत सज्ज होकर सूर्य सभा में प्रस्तुत हो। कोई विशेष कारण? तुम्हारे प्रति असुरों का आकर्षण। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य सूर्य सभा में पधारे हैं। वो चाहते हैं कि देव और दानवों के एक विवाद में तुम असुरों का प्रतिनिधित्व करो, और मैं चाहता हूं शनि कि तुम शीघ्र सभा में पहुंचो और शुक्राचार्य से कहो कि तुम दानवों का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे,